आज हम सीखने वाले हैं शेप्स के थ्रू स्केचिंग करना। शेप्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सर्कल हो सकता है, ओवल हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है। मीन्स कि कोई सा भी एक शेप्स की मदद लेना है और हमें उसे स्केच में बदलना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और इस तरह का रेफरेंस अगर लेना है तो आप सिंपली ऑनलाइन पे सर्च कर सकते हो। पिंटरेस्ट या फिर पिक्सावे में आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको जो जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, लाइक स्टिल लाइफ हो गया या फिर पोर्ट्रेट हो गया या फिर फिगरेटिव हो गया, जिस तरह का भी आपको सब्जेक्ट चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ वहाँ पर सर्च करना है कि ये सब्जेक्ट चाहिए तो वो आपको दे देगा। देन आप फ्रीली आप स्केच कर सकते हो। तो इसे हम देखते हैं। जैसे कि ये वाला शेप देखो, तो इस शेप के थ्रू स्केचिंग करने से पहले हमें पहले जो सब्जेक्ट का जो शेप है दिख रहा है, हमें उसे पहले ठीक से ऑब्जर्व करना होगा। जैसे कि ये जो शेप दिख रहा है ये ओवल की तरह दिख रहा है। ये देखो, ये प्रॉपर ओवल की तरह दिख रहा है। तो करते हैं। तो ये हमारा हो गया ओवल। अब यहाँ पर हम कुछ एडिशनल मतलब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसका शेप दे दिया, देन यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका माउथ वाला पार्ट है, सिंपली इस तरह से कर दिया। देन यहाँ पर हम और इस तरह से आप चाहे तो डार्क पार्ट एंड लाइट पार्ट को डिवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। जैसे कि ये तो दिख ही रहा है कि एक सर्कल शेप की तरह दिख रहा है ये। तो यहाँ पर हम सिंपली एक सर्कल बनाएंगे और इस तरह के जो आप प्रैक्टिस करोगे वो आप बड़े साइज़ का पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बड़े साइज़ का पेपर लेके, और इसमें फ्लो काफ़ी बेटर होता है। तो आप बड़े साइज़ का पेपर से आप सिंपली इस तरह के स्केचेस बना सकते हो और वहाँ पर फ्रीली आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया और जो थोड़ा बहुत एंगल दिख रहा है, चेंजेस एंगल जो सर्कल के अलावा बन रहा है, उससे हम थोड़ा एडिशनल मतलब कुछ चेंजेस कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा। ये हो गया। और सिंपली ये जो शेप दिख रहा है यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो ये हो गया एप्पल की तरह हो गया। सिंपल सर्कल बनाया एंड जो एंगल दिख रहा है थोड़ा उसे मैंने चेंज कर दिया एंड ये वाला पार्ट ऐड कर दिया, तो ये हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। और हाँ, एक और चीज़, ये वाला स्केच को अगर आप सही से अप्रोच करना चाहते हो तो दो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। आपका पहला ये है कि ऑब्जर्वेशन, वो जो शेप बन रहा है उसे आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा। और दूसरा ये कि जो शेप्स की प्रैक्टिसेस है, लाइक लाइंस,
शेप्स वगैरह होता है, लाइंस का फॉर्म में जो होता है, वो सारे शेप्स की प्रैक्टिस पहले आपको अच्छे से करना होगा, देन आप इसे सही से अप्रोच कर पाएंगे। तो हम दूसरा वाला स्केच देखते हैं। जैसे कि ये वाला, इसे हम बॉक्स के थ्रू बनाएंगे। जैसे कि यहाँ से देखो तो यहाँ से एक सिंपल एक बॉक्स दिख रहा है, तो हमें इस तरह से शेप को ऑब्जर्व करते रहना होगा। एंड इसका यहाँ पर अगर हम एक सेंटर पॉइंट ऐड कर दे तो प्रोपोर्शन को हम सही से और बैलेंस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ से एक हो गया, तो यहाँ से एक और शेप बन सकता है, लाइक ऐसे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैसे हुआ, देन हम ऐसे हो गया। और यहाँ पर हम थोड़ा कुछ ऐड कर सकते हैं, शेप में कन्वर्ट कर दिया। देन हम जहाँ जहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं वहाँ पर हम सिंपली इस तरह से चेंज कर देंगे। तो ये हो गया। तो आप इस तरह से बना सकते हो सिंपली। हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ इसे बॉक्स में कन्वर्ट किया और इसका भी एक शेप दे दिया। देन अलग अलग जो एंगल दिख रहा था उससे मैंने थोड़ा बहुत ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये वाला पुतला। यहाँ पर आप चीज देखो, सर्कल तो है, थोड़ा टिल्ट है, ये वाला नीचे है और ये वाला ऊपर है, तो इसे हमें ऑब्जर्व करना होगा। और ये सर्कल की तरह है ऑलमोस्ट। तो सिंपली हम एक इस तरह से बना लेंगे। देन यहाँ पर हम एक इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। और देन इसका जो पार्ट दिख रहा है, आई वाला पार्ट, ये कहाँ पर आ रहा है ये भी आपको देखना है। ऑल्सो एक और चीज़ कि ये भी ऑब्जर्व करते रहना है कि कौन सी चीज़ किसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है या फिर छोटा है। लाइक जिसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर लेंथ इतना बड़ा है, प्रोपोर्शन मीन्स कि उसका जो लेंथ है, ये लेंथ, और उसके कंपैरिजन में उसका जो ब्रेथ है वो कितना है, इसे आपको अच्छे से ऑब्जर्व करते रहना होगा। जिसकी मैंने यहाँ पर सिंपली आई दिख रहा है। देन आई का भी यहाँ पर हम सिंपली एक शेप दे देते हैं। उतना एज इट इज़ बनाने का ज़रूरत नहीं है। स्केचिंग मतलब ये नहीं कि सिर्फ एकदम एज इट इज़ परफेक्ट जो दिख रहा है वो, ऐसा नहीं है। स्केचिंग का मतलब वही है, रिपीट करना, बार बार उसे रिपीट करना। मतलब कि जो उसका एसेंस है सिर्फ उसका एक फील ला दो, बस, सिंपल हो गया। ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो नहीं होगा। एंड देन वहाँ पर आप क्वांटिटी से ज़्यादा आप क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस देंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो वहाँ पर रिपीटेशन कम होंगी, जो कि स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए रिपीटेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ये 1-2 दिन में बेहतर नहीं होगा। जैसे कि ये वाला नाक वाला पार्ट, ये भी शेप दिख रहा है, तो हम इसे भी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, बस सिंपल। ऑलमोस्ट ये हो गया। एंड जो कान का वाला थोड़ा पार्ट है इसे हम थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं। और ये ऑब्वियसली ये 1-2 दिन में अच्छे से नहीं बन पाएगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो आप डेली बेसिस पर मिस्टेक्स कर रहे हो उसे आपको डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करते रहना होगा, डेली।
कि आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स करें, कॉमन मिस्टेक्स, उससे आपको ऑब्जर्व करते रहना होगा। बस सिंपल इतना काफ़ी है। लाइक एक डॉल की तरह तो एसेंस तो आ रहा है ना इसका, ये एक डॉल। और नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, जैसे कि ये वाला ग्लास है, इसका आप देखो तो ये भी एक ओवल की तरह बन जाएगा, बस थोड़ा यहाँ पर कट है। जैसे कि यहाँ से आप देखो तो यहाँ से इसका यहाँ से बन रहा है, एकदम प्रॉपर ओवल बन रहा है। बस एक चीज़ चेंज है कि यहाँ पर कट हो रहा है तो हमें नहीं दिख रहा है, बट हाँ यहाँ पर हमारी जो ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ये पूरा ओवल की तरह है। तो हम पहले एक ओवल बना लेते हैं। और एक और चीज़ कि मान लो ये आप ओवल बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ से आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया कि यहाँ से कट हो रहा है, तो आप पूरा ओवल बनाते वक्त यहाँ से यहाँ तक बनाया, देन आप इसका जो ऊपर जो वाला जो पार्ट होगा वो आपको लाइट प्रेशर से देना है, ताकि ऊपर वाला पार्ट कम विजिबल हो और जो नीचे वाला पार्ट है अच्छे से विजिबल हो। देन व्यूअर्स को ये पता लगे कि हाँ ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। और हम चाहे तो इस तरह से सेंटर पॉइंट निकाल के भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया। देन यहाँ से कट हो रहा है ना, तो सिंपली हम इस तरह से कट कर देंगे। खैर ये उतना अच्छा नहीं हुआ, दूसरा बार बनाते हैं। ये होगा कई बार कि एक बार में नहीं बन रहा है तो दूसरी बार में ट्राई करते हैं। और हम वो तरह का तो हो गया, तो अब हम इसे बॉक्स में कन्वर्ट करके भी हम बना सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक बॉक्स मान लिया, ग्लास का वाला पार्ट। यहाँ पर आप सिंपली ऑब्जर्व करो कि इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ हमें ऑब्जर्व करते रहना है। थोड़ा ही बड़ा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हो गया। देन हम सिंपली एक सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं एंड देन हम इस तरह से एक एडिशनल कर सकते हैं एंड इसका जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, उसे आपको ऑब्जर्व करते रहना है। देन ये हो गया एंड ये हो गया। देन हम इसे सिंपली, ये हो गया बॉक्स के थ्रू। ये हो गया। देन हम सिंपली इसका भी एक शेप दिख रहा है ओवल की तरह। ये वाला शेप जो नीचे वाला पार्ट है ये भी एक ओवल की तरह दिख रहा है। नज़दीक से देखो तो ये भी एक ओवल की तरह बन रहा है। तो सिंपली हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो यही कुछ स्केचिंग था। अब मैं इसके कुछ बेनिफिट शेयर करता हूँ। पहला बेनिफिट ये है कि इस तरह से जब हम स्केचिंग करते हैं, तो वेट,
इस तरह से जब हम स्केचिंग करते हैं, पहला बेनिफिट ये है कि हमारा फ्लो ये काफ़ी इम्प्रूव होता है। मतलब कि हमारी स्केचिंग में काफ़ी फ्लो आता है जब हम शेप्स के थ्रू स्केचिंग करते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारा जो स्पीड है, काम करने का जो स्पीड है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है शेप्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल को ऑब्जर्व नहीं करते। यहाँ पर हम सिंपली शेप्स देखा, देन उसे इस फ्लो में अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर दिया। देन जो अदर जो एंगल दिख रहा था शेप के अलावा उसे हमने ऐड कर दिया, बस सिंपल ये हो गया। तो ये हो गया। तो हमारा स्पीड का जो कंट्रोल है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है इससे भी। स्पीड कंट्रोल। तीसरा, जब हम इस तरह से स्केचिंग को और बेहतर तरीके से डेली बेसिस पर अगर हम करें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। हम कोई सा भी एक सब्जेक्ट देंगे और वो जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का सिर्फ हम जो शेप दिख रहे हैं, जो मेजर से शेप्स दिख रहे हैं, हम उसे ही ऑब्जर्व करना सीखते हैं। मीन्स कि हमारे जो शेप्स की जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी बेटर हो जाती है, क्योंकि इस तरह का स्केचिंग का मेन मोटिव है कि हम शेप्स के थ्रू स्केचिंग में उस शेप को कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया, शेप्स की ऑब्जर्वेशन काफ़ी इम्प्रूव होती है। शेप्स की ऑब्जर्वेशन, हमारी एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव होती है और कॉन्फिडेंट भी काफ़ी फील होता है। एंड देन हम क्वांटिटी पे काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से स्केचिंग करने से हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, हम इस तरह से स्केचिंग करें काफ़ी हद तक हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आसानी से कि इसका शेप कैसा है। मैं अलग अलग, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है इस शेप को, जैसे कि इसे हम ओवल में, जैसे कि ये वाला ग्लास वाला पार्ट जो था, ये इस ग्लास को हमने बॉक्स के थ्रू भी बना के देखा। एंड देन यहाँ पर ओवल के थ्रू भी देखा, तो ओवल में भी बन जा रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक्स हो गया, बट ये ओवल में बन रहा है और बॉक्स के थ्रू भी बन गया। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना सीखते हैं इससे, अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करके हम ऑब्जर्व करके हम सिंपली, हमारे जो इससे एक्सपेरिमेंट करने की कला है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो ये थी कुछ बेनिफिट्स इसके बारे में। और एक और चीज़ कि जब भी आप इस तरह से प्रैक्टिस करो तो आप सिंपल सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करो। सिंपल मीन्स जैसे कि हमने किया, कोई सा भी एक स्टिल लाइफ उठाना है, स्टिल लाइफ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और स्टिल लाइफ में भी काफ़ी वेरिएंट होता है, लाइक इजी भी होता है, हार्ड भी होता है, मीडियम भी होता है। तो आपको इजी से स्टार्ट करना है। इजी मान लो एक सब्जेक्ट में, मतलब एक रेफरेंस में एक इमेज या फिर 2 इमेज होंगे, उसे हम इजी बोल सकते हैं। या फिर मीडियम जो होगा वो जिसमें 2, 3 या फिर 4 एलिमेंट्स रहेंगे, उसे हम मीडियम बोल सकते हैं। या फिर हार्ड जो होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 इतने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से इजी से करना है, इजी टू मीडियम, मीडियम टू हार्ड। और ये आप अलग अलग सब्जेक्ट से भी ट्राई कर सकते हो। एनिमल हो गया, पोर्ट्रेट हो गया। हालांकि ये स्टार्टिंग में नहीं करना है, पहले आपको सीखना है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, मैं सही से कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिपीटेशन में ज़्यादा ध्यान देना है, परफेक्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आपको यही कि इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी टू मीडियम, मीडियम टू हार्ड, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो ये थे आज का स्केचिंग का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।